Hello everyone, welcome back to our channel. So today's our topic is inflation. So आज हम समझेंगे एक इकोनॉमिक टर्म which is inflation, जो कि हमारी डेली लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेटेड है. So inflation होता क्या है? Inflation है महंगाई. तो महंगाई किस तरीके से बढ़ती है और किस तरीके से इन्फ्लेशन में इंक्रीज होता है, आज हम वो समझने वाले. So let's start. सो इन्फ्लेशन में इंक्रीज दो तरीके से होता है. पहला है प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड दूसरा है परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी. सो पहले हम समझते हैं प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या है. सो प्राइस ऑफ कमोडिटी है किसी भी प्रोडक्ट की, जब हम बोलते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, उसकी जो प्राइस रेट्स है वो बढ़ गए हैं. सो ये एक तरीका है इन्फ्लेशन का. जैसे हम एग्जांपल लें, कोई चीज साल भर पीछे यानी कि एक साल पहले कोई चीज 10 रुपए की मिल रही थी, अब उसमें इतना इन्फ्लेशन हुआ, या फिर आप बोल सकते हो उसमें इतनी ज्यादा बढ़त हुई उस प्रोडक्ट की कि वो पर्टिकुलर चीज आपको 50 रुपीज में मिलने लगी. So, एक तरीका ये है जिससे इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है. द सेकंड थिंग इज परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी, यानी खरीदने की क्षमता कम हो जाए. अब ये क्या है, अब हम इसको समझते हैं. या तो परचेजिंग पावर करेंसी की बहुत अच्छी हो सकती है या बहुत खराब हो सकती है. तो इसका क्या है कि खरीदने की जो क्षमता है किसी भी करेंसी की वो कम हो जाए, यानी कि सप्लाई किसी भी चीज की बहुत कम है, डिमांड ज्यादा है. डिमांड ज्यादा है तो प्राइस भी ज्यादा है, और अगर प्राइस ज्यादा है तो इन्फ्लेशन अकॉर्डिंगली बढ़ेगा. इसी को हम कहते हैं कि जो परचेजिंग पावर है करेंसी की वो कम हो रही है. खरीदने की क्षमता जो है करेंसी की, वो चाहे किसी भी कंट्री की करेंसी हो, जो परचेजिंग पावर है उसकी वो लो हो रही है, कम हो रही है. किसी भी करेंसी की परचेजिंग पावर कैसे कम होती है, अब हम इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. मान लीजिए एक पर्टिकुलर एरिया है, उस पर्टिकुलर एरिया में 5 लोग ऐसे हैं जो बहुत ही अमीर हैं, जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, लेकिन उस पर्टिकुलर एरिया में उसके आसपास या बहुत दूर तक कहीं भी नहीं, लेकिन सिर्फ उस एरिया में एक ही फ्लावर की दुकान है, एक ही फ्लावर का स्टोर है जहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स बिकते हैं. अब उन 5 को उसी स्टोर से फ्लावर्स चाहिए, लेकिन वहाँ पे बहुत ही लिमिटेड फ्लावर्स का एडिशन है, वो 5 नहीं खरीद सकते. अब उनको क्वालिटी भी सेम चाहिए, तो उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन वो जो सप्लाई है वो कम है. तो क्या होगा, अब एक इंसान जाएगा, मान लीजिए पहला इंसान गया 5 में से उस इंसान के पास फ्लावर्स खरीदने के लिए. उसने कहा कि मुझे आप फ्लावर्स दो. तो जो स्टोर का जो ओनर है उसने कहा कि जो एक फ्लावर पोट है वो आपका 20 रुपीज को मिलेगा. लेकिन दूसरा आया, दूसरे को भी सेम चाहिए. दूसरे ने कहा अच्छा ये आपको 20 दे रहे हैं, मैं आपको 50 दूंगा. तो उसने कहा ठीक है भाई आप ले लो. लेकिन फिर तीसरा आया, तीसरे ने बोला अगर ये 50 दे रहा है तो मैं 100 दूंगा. उसने कहा ठीक है, ये भी एक अच्छा ऑफर है. लेकिन नहीं, बात ही नहीं रुकी, लोग 5 है. अब 5वां आगे कहता है क्योंकि 5 के पास पैसा बहुत है, उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, उन्हें सेम चाहिए, तो वो कोई भी कीमत अदा करने के लिए तैयार है उस सेम फ्लावर पॉट के लिए. तो अब चौथे ने कहा कि मैं आपको 200 रुपीज दूंगा. अब 5वां बचा, 5वें ने कहा मुझे भी यही फ्लावर पॉट चाहिए, तो मैं आपको 300 रुपीज दूंगा. तो अल्टीमेटली धीरे धीरे करके उस फ्लावर पॉट की जो प्राइस थी वो 20 से 300 पा गई. तो अल्टीमेटली उस फ्लावर पॉट का प्राइस तो बढ़ा, इन्फ्लेशन बढ़ा, क्योंकि 5 को वही चाहिए था. अब क्या हुआ, सप्लाई तो कम थी, डिमांड ज्यादा थी, प्राइस बढ़े तो इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हुआ. एंड दैट्स हाउ जो परचेजिंग पावर है करेंसी की वो कम हो जाती है. That's how inflation increases and decreases. I really hope you understand this concept.